हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो देखा है। अलग अलग प्रकार के जो फ्लूइड फ्लो है, लेमिनार, टर्बुलेंट, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वो सभी फ्लूइड फ्लो के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज मैं बात करने वाला हूँ कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन समझने से पहले हम समझेंगे रेट ऑफ फ्लो, जिसको हम डिस्चार्ज भी कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो का डेफिनेशन समझेंगे और बाद में मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अगर सही लगे तो आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन समझने से पहले ऑफ कोर्स हमें स्टडी करना है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट। लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन समझने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है और वो टर्म है रेट ऑफ फ्लो। इट इज नॉन एज रेट ऑफ फ्लो और उसका दूसरा नाम है डिस्चार्ज। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज। तो ये क्या है वो समझ लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज, जिसको हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। अभी ये है क्या? रेट ऑफ फ्लो मीन्स, मान लो कि एक पाइप है हमारी, दिस इज अ पाइप। तो पाइप का अगर क्रॉस सेक्शन दूसरे एंगल से देखे तो इट इज ए दिस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर, मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन 1 है, तो वहाँ से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। मीन्स क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी क्वांटिटी फ्लो हो रही है थ्रू अ सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल। कोई एक सेक्शन से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज। अभी स्टूडेंट्स, जब फ्लूइड की बात है तो हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, और दूसरा है कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, राइट। इनकॉम्प्रेसिबल लाइक वाटर, लिक्विड, और कॉम्प्रेसिबल में कोई भी गैस ले सकते हैं। तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो वहाँ जब डिस्चार्ज की बात है तो वो डिस्चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम पर सेकेंड। याद रहे, वॉल्यूम पर सेकेंड। और जब कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो वहाँ हम वॉल्यूम में बात नहीं करते, वहाँ हम बात करते हैं वेट ऑफ द फ्लूइड पर सेकेंड। इतना फर्क है। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ वॉल्यूम पर सेकेंड मीन्स हमारा जो क्यू होगा, तो क्यू का यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। मान लो कि कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड, या मीटर क्यूब को मीन्स लीटर्स, लीटर्स पर सेकेंड। तो ये यहाँ हुआ। जबकि यहाँ वेट पर सेकेंड मीन्स किलोग्राम फोर्स, केजीएफ पर सेकेंड, या तो फिर केजीएफ को हम कहते हैं न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, बिकॉज वेट इज आफ्टर ऑल फोर्स, तो न्यूटन पर सेकेंड। तो क्यू को रिप्रेजेंट करने के ये दोनों अलग है यूनिट है। किस प्रकार का फ्लूइड है उसकी बात है, इनकॉम्प्रेसिबल है या कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, राइट। तो मान लो कि स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ कोई लिक्विड है। इमेजिन वन लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसको हम कहेंगे ए, सो ए को हम एज्यूम करते हैं इट इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। और वी है जिसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। पाइप ये जो है वहाँ से फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होने में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स दिस इज ए, और किस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी। तो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेलोसिटी A इंटू वी। तो इस इक्वेशन से हमें Q मिलने वाला है, मीन्स डिस्चार्ज मिलने वाला है, रेट ऑफ फ्लो। आप देख सकते हैं एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में। एवरेज वेलोसिटी किस में होगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिला के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकंड। इट इज एप्लीकेबल फॉर दिस लिक्विड, राइट। तो रेट ऑफ फ्लो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू A इंटू वी, वेयर A इज द एरिया एंड V इज द एवरेज वेलोसिटी। तो इतना समझना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। आई होप दिस पेज इज क्लियर इन योर माइंड। स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक बात याद रखें, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये इक्वेशन जो उसका बेस है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास हमेशा, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उस प्रिंसिपल के आधार पर कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, जो हमने पहले देखा, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड, जितने भी क्रॉस सेक्शन है वहाँ से जब निकलेगा तो वो कांस्टेंट रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो मान लो कि एज्यूम कर सकते हैं कोई पाइप है, तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर जब भी फ्लूइड फ्लो होगा पर सेकंड जो क्वांटिटी है वो हमेशा सेम रहती है। तो इसके आधार पर हम ये कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, मान लो कि हमने एक पाइप लेते हैं, दिस इज अ पाइप, ऐसा एक मैंने पाइप दिखा दिया, राइट, दिस इज अ पाइप, एंड यहाँ मैं दो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूँ। सी वन क्रॉस सेक्शन एरिया इज हियर, दिस इज 1 और दूसरा थोड़ा बड़ा है तो ये यहाँ ले लेता हूँ 2 और डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अभी ये दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यहाँ मान लेते जो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया है वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसको हम कहेंगे V1, फ्लूइड की जो डेंसिटी है उसको हम मानेंगे ρ1, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ जो मिलेगा उसको हम मानेंगे A1। और वैसे 2 पर वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे V2, डेंसिटी को ρ2 कहेंगे, और एरिया जो क्रॉस सेक्शनल है वो A2 है। तो एज पर दी हमारा जो रेट ऑफ फ्लो का इक्वेशन था, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो एट क्रॉस सेक्शन 1 हम क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन 1 पर हमें मिलेगा ρ1 A1 इंटू V1, ये हमारा डिस्चार्ज बनेगा। और वैसे रेट ऑफ फ्लो एट क्रॉस सेक्शन एरिया 2 एट 2 तो वो होगा ρ2 A2 V2। अभी किसी को लगेगा इक्वेशन मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, ρ1 A1 V1। देखो ρ1 मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट है kg पर मीटर क्यूब। A1 मीन्स एरिया है मीटर स्क्वायर,
और V1 मीन्स मीटर पर सेकेंड। ये तीनों को मिला के जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मिलेगा? लेट मी राइट हियर kg पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर मीटर चला गया, तो रेट ऑफ फ्लो इट इज kg पर सेकेंड मिलेगा। तो वो मास कंजर्वेशन का रूल है। तो ρ1 A1 V1 हमने इक्वेशन अप्लाई कर दिया। अब ऐसा ρ2 A2 V2। अभी कंजर्वेशन मास है तो मीन्स दोनों इक्वल होंगे, तो ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 होगा। तो ये जो इक्वेशन है ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, दिस इक्वेशन इज नॉन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। इट इज नॉन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसी भी फ्लूइड को एप्लीकेबल है, वेदर इट इज ए कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड या इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, दोनों के लिए इक्वेशन अप्लाई है। अगर मान लो कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकॉम्प्रेसिबल लाइक वाटर या लिक्विड, तो उसमें दोनों जगह डेंसिटी सेम रहेगी, ρ1 इज इक्वल टू ρ2, डेंसिटी में बदलाव नहीं है। तो ये इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। कैसा बनेगा? ρ1 इज इक्वल टू ρ2 मीन्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, लेकिन वो अल्टीमेटली डिराइव हुआ इस इक्वेशन से। सो दिस इक्वेशन पहले जो लिखा है वो जनरलाइज इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, और उस पर से हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है समझने में। पहले हमें रेट ऑफ फ्लो मीन्स डिस्चार्ज समझना है, और डिस्चार्ज के बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आधारित है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस पर हमने दो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके ये इक्वेशन डिराइव किया है। सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन के आधार पर हम थोड़े न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।